तो जिन बच्चों को जोड़ बिना हर चिन्ह वाला नहीं आता है वो आकर इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देख ले और समझ ले, क्योंकि बिना हर चिन्ह वाला जोड़ कुछ होता नहीं, बहुत ही आसान होता है। बस एक बार गिनती हमको आना चाहिए, काउंट करने आएगा तो हम कोई भी जोड़ बना लें, क्योंकि ये बिना हर चिन्ह का है तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। राइट साइड से लेफ्ट साइड हमेशा जोड़ को जोड़ते हैं। जिन बच्चों को नहीं आता है वो क्या करेंगे, यहाँ पर पाई खींच खींच के बनाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 7, तो 7 लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे लिखा हुआ है 1, तो 1 लिखेंगे और 7 और 1 कितना हो गया 8 यहाँ पर लिख देंगे। और जीरो का मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो फिर जीरो लिख देंगे यहाँ पर, और जीरो के नीचे क्या 3 है तो 3 पाई खींचेंगे 1 2 3, और जो टोटल कितना दिया हुआ 3, क्योंकि जीरो का मतलब कुछ भी नहीं, इसको हटा देते हैं। फिर 6 ऊपर में दिया हुआ 1 2 3 4 5 6, और नीचे दिया हुआ 5 1 2 3 4 5, तो 6 5 11 हो गया, और लास्ट में जितना संख्या रहता है सब उसको जोड़कर लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है 5 1 2 3 4 5, और नीचे लिखा हुआ है 1, तो 1 यहाँ पर 5 और 1 6, 6 और 2, और नीचे लिखा हुआ 3 1 2, और नीचे 1 2 3, तो 3 2 5 होगी, यहाँ पर 5 लिखे। बहुत ही आसान है, बिना हर चिन्ह का है, इसमें कुछ हर चिन्ह या पैसा या कैरी नहीं लिया जाता है। फिर ऊपर लिखा हुआ है 3, और नीचे लिखा हुआ है 2, तो 3 2 5, और इसमें क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 7 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे 0, तो 0 का मतलब कुछ खींचेंगे ही नहीं, तो 7 के साथ लिख देंगे। फिर ऊपर लिखा हुआ है 0, और नीचे लिखा हुआ है 8, तो ये 7 पादे से दिया हुआ है, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं, इसे मिटा दे, और जो संख्या जो पाई दिखाई दे रहा है बस उसको लिख देना है। फिर 6, इसमें से 2 मिटा देते हैं, तो 6 और नीचे 1, 6 1 7, फिर 1 और 7 इसमें कर देते हैं, इसको ऊपर लिखा हुआ है 1 और नीचे 7, तो 7 और 1 8। बहुत ही आसान है, बस सत्या देखिएगा सही से और समझिएगा, और इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा। जिन बच्चों को जोड़ नहीं आता होगा उन बच्चों के लिए स्पेशल ये क्लास दिया जा रहा है। तो कभी भी हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड जोड़ को बनाते हैं। जोड़ जब भी बनाएंगे तो राइट साइड से लेफ्ट साइड बनाएंगे। तो ऊपर लिखा हुआ है 7 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर नीचे लिखा हुआ है 1, तो 1 7 और 1 8 यहाँ पर लिख देंगे, और फिर 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो 0 का मतलब कोई पाई ही नहीं खींचेंगे, कोई लाइन ही नहीं खींचेंगे, तो कुछ नहीं खींचेंगे, और फिर नीचे लिखा हुआ 8, तो ये 1 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 यहाँ पर लिख देंगे। फिर 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो 0 कुछ कोई पाई ही नहीं खींचेंगे ऊपर, और नीचे लिखा हुआ है 8 और 9, तो 9 लिख देंगे, ये 9 का 9 लिख देंगे। फिर ऊपर लिखा हुआ है 1, तो 1 पाई खींचेंगे, और इसमें से नीचे लिखा हुआ है 3, तो 3 पाई खींचेंगे, 1 और 3 4। इस तरह से सारा जोड़ को बिना हर चिन्ह वाला जोड़ को हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करके जरूर बताएंगे, और रिपीट करके बार बार देखते जाएंगे। फिर ये यहाँ ऊपर में लिखा हुआ 3 1 2 3, और नीचे लिखा हुआ 4 1 2 3 4 4 3 7, फिर ऊपर में 0 का मतलब कुछ भी नहीं, कोई पाई नहीं खींचेंगे, और नीचे 5 है तो 5 पाई खींचेंगे, 1 2 3 4 5, तो 0 को कोई पाई नहीं है तो इसे छोड़ देंगे, जो पाई खींचा उसको काउंट करके लिख देंगे। फिर 8 ऊपर में लिखा हुआ है 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे 1, तो 8 और 1 9, फिर ऊपर में लिखा हुआ है 1, तो 1 पाई, और नीचे लिखा हुआ 2 1 2 2 और 1 3। इस तरह से जिन बच्चों को जोड़ नहीं आता होगा बिना हर चिन्ह, तो वो पाई खींच खींच कर बना लेंगे। फिर यहाँ देखिए 0 में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये 0 है कैसे बनाए, तो ऊपर में लिखा हुआ 7 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे कोई पाई ही नहीं थी, 0 लिखा हुआ, तो 0 पाई थोड़ी होता है, ऐसे लिखेंगे, तो जितना संख्या रहेगा बस उसको काउंट करके जोड़ के लिख देंगे। फिर ऊपर में लिखा हुआ है 0, तो 0 में कोई पाई नहीं खींचेंगे, और फिर ये 3
नीचे लिखा हुआ है तो जो पाई खींचा हुआ है बस उसी को काउंट कर देंगे 1 2 3। फिर नीचे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 0 तो 0 में कोई पाई नहीं खींचेंगे, और नीचे लिखा हुआ है 7 तो 7 को पाई खींच देंगे 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब पाई इसमें खींचा नहीं है तो टोटल जितना संख्या पाई खींचा हुआ है उसको काउंट करके लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7। फिर नीचे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 0 तो 0 को 0 रहने देंगे, और फिर 7 को 6 पाई खींचा हुआ है तो 6 को पाई खींच देंगे 1 2 3 4 5 6। फिर ऊपर लिखा हुआ है 1 तो 1 पाई खींचेंगे, और नीचे 9 तो 6 पहले से दिया हुआ है 1 2 3 बढ़ा देंगे 9 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो 9 और ये वाला 1 10 लास्ट में जितना संख्या रहता है बस उसको जोड़कर लिख देते हैं। फिर एक और दिया हुआ है 4, यहाँ पर बना लेते हैं 1 2 3 4, और नीचे लिखा हुआ 3 1 2 3 तो 4 3 7। फिर ऊपर लिखा हुआ है 6 तो 4 5 6, और नीचे लिखा हुआ है 0 तो जो पाई जितना पाई रहेगा बस उसको काउंट करके, यानी जो लाइन एक स्ट्रेट लाइन है उसको काउंट करके जोड़ देंगे तो 6 और 0 में कोई पाई नहीं खींचा हुआ। फिर 5 ऊपर में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, और नीचे 0 तो जो पाई है उसको काउंट करके लिख देंगे। फिर ऊपर लिखा हुआ है 3 तो 3 पाई खींचेंगे 1 2 3, और नीचे 0 तो जो पाई खींचा हुआ रहेगा बस उसको जोड़ देंगे। फिर ऊपर लिखा हुआ है 1 और नीचे 7 पाई खींचा हुआ है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, और काउंट कर देंगे 7 और ये वाले 8। लास्ट में जितना संख्या रहता है बस उसको बना देंगे। उम्मीद करता हूँ सबको जितने बच्चे हैं सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। इस तरह से घर में किताब में देखिएगा जितना भी जोड़ दिया हुआ है उस सबको बना लिए। खासकर गणित परिचय में बहुत सारा बिना हर चीज का दिया हुआ है, तो सबको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और सीख लीजिएगा किस तरह से बनाया जाता है। ओके दोस्तों, थैंक यू।